एक पंच पात्र रखी रहती है जिसमें तुलसी मिली रहती है, चरणामृत लोग रहे होते हैं। उसको कटोरी में जल ले आया करो और अपने मटके में ले जाकर उसको डाल दिया करो, जिससे घर में कोई कैसा भी भाग ग्रहण कर आया हो, ना जाने कौन भाग ग्रहण कर लिया जिसके कारण क्रोध प्रबल हो रहा है, तो उससे शांति। चरणामृत का भाग लेकर और यदि आपके क्रोध से किसी का भला हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो करो, कभी कभी हो जाता है क्रोध से भी भला होता है। एक पत्नी आकर बोली, गुरुजी मेरा पति बहुत गुस्सा करता है। मैंने कहा काय के लिए करता है? कि सारे मोहल्ले में अच्छा है, पूरे गांव में अच्छा है, पर मेरे पास मेरे कमरे में आया और घर में आया और गुस्सा कर। मैंने कहा बोला तेरे पति को जरा लेके, उसने अपने पति को नहीं तो मैंने पूछा भैया तुम गुस्सा क्यों करता है? सब दूर अच्छा रहता है, घर में गुस्सा करता है, घर में क्या बुरा करे जो तू गुस्सा करे? कि पहले इसको बाहर निकालो फिर बताऊंगा। मैंने कहा जी तू बाहर जा, उसको बाहर निकाला। फिर पूछा तो तुम गुस्सा क्यों करते हो? बाहर अच्छे रहते हो, घर में आए गुस्सा करते हो। तो कि पहले तो नहीं करता था कुछ, तो कि वो तो तेरी पत्नी भी बोल रही कि नहीं करता, फिर आप क्यों करता? अरे गुरुजी आप इससे दुकान से धागा मांगा आओ और 5 मिनट नहीं हो और बोलना चालू कर दे, जरा जाके ये लिया वो लिया, ये करिया वो करिया। अब तुम ईमानदारी से बोला आदमी धागा मांगा आए पानी मानी पिए, किसका नाम करे मेरे बोला चलो रे। एक दिन मेरे को आया गुस्सा, मैंने जो गुस्सा करना चालू करा उस दिन खुद चुप हो गई। फिर गुरुजी उस दिन से मैंने नियम बना लिया, ऑफिस से आता और गुस्से नहीं आता तो ये कुछ बोल ही नहीं पाता। तो बाद में उसकी पत्नी आई, गुरुजी इनका गुस्सा शांत हो जाएगा। मैंने कहा जी जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय गाइए। भैया से कह दिया तुम ऐसे ही आएंगे जिसमें तुम्हारा सुख। अब निवेदन केवल इतना है, माताओं से भी हम तो विनती करते हैं, पुरुषों से भी विनती करते हैं, एक बात को पकड़ पकड़ बैठो। कई माताओं की आदत होती है दिन भर में 25 बार फोन लगा के कहाँ हो, और पति बोले शमशान में कहाँ हो ना उसका दिमाग का लगा हुआ, बेचारा कोई काम में डूबा हुआ है, कोई विचारधारा में डूबा हुआ है, ना जाने इतना टेंशन। आपको तो घर का टेंशन रहता है, उसको पूरे परिवार का टेंशन। और दिन भर पूछो कहाँ हो मसाला कल आपको बता मैं कहा था अमेरिका के लोगों ने रिसर्च करा, पति से ज्यादा उम्र लंबी होती है पति की। तो बेचारे की भले वो उम्र का ज्यादा है, पहले जो शादी होती थी उसमें ऐसी होता था, पति अगर मालूम पड़े 25 साल का तो कन्या 19 साल 18 साल 17 साल 20 साल ऐसा 4-5 साल का भी। उसके बाद भी बेचारा पति नहीं पड़ जाता। उसका कारण निकाला अमेरिका वालों ने कि उसका कारण तो इतना सा है कि पत्नियां इतनी जिद्दी होती, उसका दिन भर प्राण खाती, तो बेचारे का बीपी ऊंचा नीचा हो के बेचारा इससे पहले मर जाता। थोड़ा प्रेम की वाणी सही है, अब क्रोध होता है। भगवान शिव ने पूछा किसको, तो कहे नरसिंह भगवान को। तो नरसिंह भगवान को क्रोध आता तो क्या करेंगे? लक्ष्मी जी को भेज दो। लक्ष्मी जी को भेजा, वह लक्ष्मी के पीछे पड़ गए, उसके सिर पे मुकुट वगैरह रखा था, सब भेज दिए। अब क्या करा जा रहा है? जहां जा रहे हैं वहीं क्रोध कर रहे हैं, वहीं पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा अगर नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करना है तो तुम सबको मेरा साथ देना पड़ेगा। भगवान 33 कोटि देवता जयकारा कर बोले ठीक है महादेव हम साथ देंगे, बोलो क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान बोले नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए मुझे स्वयं रूप धारण करना पड़ेगा। शिव जी का एक नाम होने लगा श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर। तो भगवान ब्रह्मा ने पूछा ये श्रम्भेश्वर रूप क्या? शंकर भगवान बोले जैसा गिद्ध होता है, जटायु होता है, इससे बड़े पक्षी का रूप में रखूंगा। श्रम्भेश्वर पक्षी का रूप रखकर तुम सब मुझ में समाना, क्योंकि नरसिंह भगवान का वचन क्रोध बहुत तीव्र है। जब सबकी शक्ति मुझ में समाएगी, श्रम्भेश्वर पक्षी का रूप रखकर मैं उड़ूंगा, अपने पांव के पंजे में नरसिंह भगवान को उठाऊंगा और ले जाकर उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम के अलकनंदा नदी में उसका पटक बनाऊंगा।
उससे क्या होगा? क्रोध शांत। ठीक है, सारे देवता मिल गए। भगवान शिव ने सम्मेश्वर पक्षी का रूप लगा और पक्षी का रूप लेकर भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान को उठाकर ले जाकर बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी में पटक दिया। अलकनंदा नदी का पानी बड़ा ठंडा था, पड़ते से नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को लेने पहुंचे, पूछकर नारायण जाने लगे तो संतों ने रोका, नरसिंह भगवान आप इस उत्तराखंड को छोड़कर मत जाइए, आप रुकिए अलकनंदा में। भगवान नरसिंह ने कहा मैं तो जाऊंगा पर मेरे रूप में ये शिला विराजमान होगी। आप लोग बद्रीनाथ कौन कौन गया? हाथ उठाइए। गए हो सब लोग? नरसिंह शिला का दर्शन करा आप लोगों ने? जब बद्रीनाथ जाते हैं तो बद्रीनाथ में जिसे पुल से अपन दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ को जाते हैं अलकनंदा के, उसके राइट भाग में ताप्ती कुंड के नीचे नरसिंह शिला है। आप किसी भी पंडित से, विद्वान से, वहां के कोई भी नौकर चाकर आदि जो भी सेवक आदि हो, वहां पर कोई भी व्यक्ति मिले उससे पूछ लेना कि नरसिंह शिला कहाँ है, वो बता देगा बीच में नरसिंह शिला। आज भी नरसिंह शिला वहां बद्रिकाश्रम में विराजमान है। और शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति को क्रोध बहुत आता हो, जिस व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता हो, एक कॉइन लेकर, सिक्का लेकर जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है उसका नाम लेकर लच्छा मोड़, जो हाथ में मूली रखते ना, उस मूली पर गांठ लगाकर कॉइन पर बांधकर नरसिंह शिला पर फेंक दी जाए, उस व्यक्ति को जिंदगी में कभी क्रोध नहीं आ सकता। उसकी चिड़चिड़ प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, शांत स्वभाव का हो जाता है। सास से निवेदन है बहू के लिए अवश्य करें, चिड़चिड़ प्रवृत्ति समाप्त। बहुओं से निवेदन है वो भी सास के लिए अवश्य करें। बताना किसी को नहीं है, करके आ जाए बताना बस कर। नरसिंह शिला का अपना प्रमाण, भगवान नरसिंह शिला के रूप में जब विराजमान हुए, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा नारायण आप इस नरसिंह शिला के रूप में विराजमान हुए हैं, कृपा करिए, करुणा करिए, यहाँ आने वाले जीवों का कल्याण करिए। भगवान ब्रह्मा ने जैसे कहा, भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में बोलते हैं ब्रह्मा तुम भी इस नरसिंह शिला के मध्य में आकर विराजमान होना। यदि कोई अपने पूर्वजों को यहाँ आकर ब्रह्म कपाली करता है, कोई पिंड का दान करता है, ब्रह्मदेव आप उसका पिंड ले जाकर सीधे उसके पितरों को प्रदान कर देना, पितरों को प्रदान। ब्रह्म कपाली कहाँ होती है? बद्रीनाथ। पूरी दुनिया में केवल एक ही जगह है ब्रह्म कपाली जहां पर बद्रीनारायण में होती है। वहां ब्रह्मा नरसिंह भगवान के कहने से, भगवान नरसिंह के अनुसार स्वयं भगवान ब्रह्मा जब जीव ही अपने पूर्वजों को पिंड देता है तो ब्रह्मा उसको अपने हाथ में झेल लेता है। ब्रह्मा आज भी अलकनंदा नदी में बद्रिकाश्रम में, वो अलकनंदा और दूर रहती है, थोड़ी दूर जाए और आप आटे का पिंड अलकनंदा में डाल कर देखा, अलकनंदा में आटे का पिंड डाल के देखना, वो पिंड अलकनंदा में कहीं ना कहीं डूब जाएगा, मतलब जैसे डालोगे अलकनंदा में नीचे चले जाएगा। पर जब ब्रह्म कपाली करी जाती है, ब्रह्म कपाली जहाँ नरसिंह शिला के पास में जब करते हैं तो जो हम आटे का पिंड देते हैं उसको कितनी भी तेज अलकनंदा बह रही हो, पर कम से कम 4, 5, 7 मिनट तक वो पिंड पानी में ऊपर ही तैरता रहता, नीचे जाता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा उसको हस्तकमल पर रखते हैं ले जाने का। तुम अलकनंदा थोड़ी दूर पे जाकर उस घाट को छोड़ दो, जो नरसिंह शिला वाला घाट है उसको छोड़कर थोड़ी दूर जाकर एक आटे का पिंड बना के डालना, वो नीचे डूब जाएगा। पर नरसिंह शिला वाला जो घाट है, उस घाट पर जहाँ नरसिंह शिला विराजमान है, वहां जो ब्रह्म कपाली करने के लिए पिंड दिया जाता है वो 5 से 7 मिनट तक पानी में रहता रहता है। मार डालोगे तुरंत। जी उसी ने कहा जैसे गुप्तेश्वर महादेव, कौन गया गुप्तेश्वर महादेव को दर्शन किसने करे? नैमिषारण्य कौन गए हो? नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य में गुप्तेश्वर महादेव करें दर्शन आप लोगों ने। एक शंकर जी का मंदिर है जंगल के अंदर, जहाँ भगवान के पास शंकर का मंदिर तो दिखता है पर शंकर जी नहीं दिखते। शंकर जी नदी के अंदर विराजमान, नदी बहता हुआ पानी है। आपने बेलपत्री ली,
या एक फल लिया, उस फल को आपने लेकर भगवान शंकर को नदी के अंदर छोड़ा और भगवान शंकर को कहकर छोड़ा अर्पणम। तो वो बेलपत्री भले पत्ता है, भले वो फल है, वो अंदर चले जाएगा पानी के अंदर, बिल्कुल शंकर के पास। और कितनी भी तेज नदी बह रही, मैं दिन भर नदी बहती रहती, 24 घंटे अच्छी तेज बह रही है, जो लोग गए होंगे उनको मालूम। और आपने हाथ पसार कर कहा प्रसादम, वही नदी में से बहते हुए पानी में से वापिस जहां तुमने फल और बेलपत्री डाली है, वहीं से वो बेलपत्री फल वापिस निकलकर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। वो प्रसाद, उसको कहते हैं गुप्तेश्वर महादेव। अभी आप लोग नेमी शरण जाएं तो नेमी शरण में गुप्तेश्वर महादेव का दर्शन करें। इसको कोई चमत्कार आप लोग माने, आप लोग जाके दर्शन करेंगे, हमारी बात पे विश्वास ना हो तो एक बार खुद भी जाकर दर्शन करो। शंकर के धामों का दर्शन जरूर करना चाहिए कि क्या है शिव के धाम में, क्या रखा वो बिजली महादेव मनाली में कि पूरी दुनिया की बिजली सबसे पहले भगवान शंकर के शिवलिंग पर गिरती है, शंकर जी के टुकड़े हो जाते हैं और टुकड़े होकर एक परिवार के व्यक्ति जो कि लंगड़े और विकलांग पैदा होते बस वही जाते हैं, दुनिया भर से मक्खन इकट्ठा कर भगवान शंकर के टुकड़े टुकड़े इकट्ठे कर लिंग को जोड़ देते हैं। उसके बाद हाथी के पांव से भी तुड़वाओ तो शिवलिंग नहीं टूटता। तो बिजली महादेव आज भी मनाली में विराजमान है, जहां पर महीने 4 महीने में बिजली गिरती है और शंकर जी के टुकड़े हो जाते हैं और वापिस शंकर जुड़ जाते हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे, उसमें पूरी कथा आ जाएगी। को दर्शन किया जाएगा, स्थान भी बता दिया जाएगा, कितने किलोमीटर कितनी दूरी पर। एक एक भगवान शिव के धाम का स्मरण करिए। शंकर कहाँ नहीं, महाराज मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है, वो भूमि पर विराजमान है, वो नित्य देवता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शिव का अनुमोदन करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शिव की भक्ति में रमने वाला, भगवत का शरणागति को पाने वाला, जीवन नित्य का महाराज भगवान राशि शिला के रूप में विराजमान हो गए। चले गए आगे चरित्र आया, भगवान देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस मंथन में सबसे पहले निकली तो गौ माता निकली। क्या निकली है? गाय। भागवत जी में सुना होगा ना, सबसे पहले निकली है तो गौ माता निकली। और मंथन के समय पर 5 गाय निकली थी, पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुशीला, चौथी सुरभि, 5वीं बहुला। ये 5 गाय मंथन के समय पर निकली। और मंथन के बाद गौ माता के बाद निकला विष। किसको भेजा? विष किसने किया था? भगवान शंकर। क्यों भैया? विष क्या भगवान विष्णु नहीं पी सकते थे? अरे बोलो तो, पी सकते थे कि नहीं पी सकते? पी सकते थे। इंद्र नहीं पी सकते थे? पी सकते। पर विष शंकर भगवान के पास क्यों पहुंचाया? ये उसी में की कथा है। इसको सरल भाषा में समझेंगे, अपनी भाषा, कि भगवान शंकर के पास विष्णु पहुंचा। सरल भाषा में समझो। क्या सास को गर्म रोटी अच्छी नहीं लगती? अरे बोलो तो सही, अच्छी लगती है ना, उसको अच्छी लगती है। पर सास रोटी जब बहू बनाती है, सबसे पहले वो रसोई घर में जाकर टिफिन खोल के, फ्रिज पे जो टिफिन रखा रहता है उसको खोल कर देखती है, उसमें रोटी कल की कितनी बची है। वापिस आती है, बहू जब उनके लिए गरम गरम भोजन लेकर जाती है तो सास कहती है, बेटा आज कढ़ी अच्छी बनी है, दाल अच्छी बनी है, सब्जी अच्छी बनी है, मुझे ठंडी रोटी ला दो। क्या सास को गर्म रोटी अच्छी नहीं लगती? लगती है। पर सास को मालूम है ना तो बहू खाएगी, ना वो अपने पति को खाने देगी, ना मैं अपने पति को खाने दूंगी। बहू इतनी सारी रोटी जाके गाय को पटकी आएगी, ये तो नुकसान करेगी। तो बेचारी सास ठंडी। हम तो एक बार भगवान भोलेनाथ जी जरा कहीं मिल जाए, एक बार उनसे जरा अच्छे से बात हो जाए तो हम तो एक ही बात के भोलेनाथ, ये दुनिया के लोगों को ये अगले अगले जन्म का जो तुम दुख इस जन्म में देते हो ना, सब लफड़ा खत्म करो। आज की आज निपटाओ।
सही है कि गलत है दादा? वो 84 लाख योनियों का आज भुगतो, आज करके जाओ तो बाद में। इससे तो अच्छा है तुम आज का आज निपटाओ, आज जो हुआ। अगर बहू सास को दुख दे तो सास मरने के बाद बहू के पलंग पे भी दिन भर रात भर बैठी रहेगी। जैसे बहू जाए पानी पीने, सास फ्रिज के ऊपर ले जाए तो दौड़ के बहू अपने पति उठा, तुम्हारी अम्मा फ्रिज पे बैठी है। और जैसे जो जो बहू सास को तकलीफ दे, सास उसी के पलंग पे मिले, बस वहीं छाती पे बहू की, वहीं पे मुंह की दाल गलती हुई ले, अच्छे बाल खुले, आंख बड़ी बड़ी, लाली लिपस्टिक लगी, सुरमा लगा और डोकरी में छाछ फैल रहा, तो बहू भी बेचारी चैन की 2 रोटी नहीं खा पाती। तो मालूम पड़े कि दुख क्या होता, तकलीफ क्या होती किसी को दे। जो कष्ट दे उसको उसी जन्म में, ये लफड़ा खत्म होना चाहिए कि भाई उस जन्म का उस जन्म में, उस जन्म का उस जन्म में, उस जन्म का उस जन्म में गया। अब जिसका जो जन्म में हो, शिव और पार्वती का मंगल विवाह, पार्वती मैया का मंगल विवाह, मांग भराई। शिव जी के विवाह जैसा विवाह दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। शंकर जी के विवाह में सबसे पहले भोजन हुआ था, उसके बाद में भावर हुई। राम जी के विवाह में पहले भावर हुई, फिर भोजन के बराबर है। दूसरे नंबर का भोजन लांगा हुआ। जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चले जाए वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर है। तीसरा, केश पड़ा हुआ भोजन बेकार होता है, दरिद्रता देने वाला। और चौथे नंबर का भोजन भीष्म गीता में लिखा, जिस भोजन की थाली में पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हो वो मदिरा के तुल्य होता है। इसलिए पति के जीवने के बाद पत्नी अगर उस थाली में भोजन करती है तो चारों तीर्थों के मंदिर के प्रसाद से बड़ा महाप्रसाद बन जाता है। इतना बेकार नियम हो गया महाराज, पहले दिन से सब गड़बड़ हो गया। पति पत्नी को खवाए, पत्नी पति को खवाए। शास्त्र कह रहा है पति के जीने के बाद पत्नी अगर उस थाली में भोजन करती है तो मंदिर का प्रसाद है। तुम्ही मेरी पूजा, एक गीत था ना, कौन सी फिल्म थी, भगवान ने उसमें छोटी वाली बाई थी, तेरी छोटी, भला है बुरा है जैसा मेरा पति मेरा देवता। वह देवता है, तुम मानो तो देवता है। फिर उसके बाद 1 तारीख से कथा 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक श्योपुर में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे कथाओं का शाहजहां में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे कथाओं का क्रम चलता है। श्रवण करते, कई बहनों ने पत्र में लिखा, कई बहनों ने मैसेज करा सीवर में कि गुरुजी अब 10 दिन तक कथा आपकी हमको नहीं मिलेगी तो हमारा क्या होगा। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप बाबा की भक्ति में इतने रमो, इतने रमो। मोबाइल पर सर्च कर शिव महापुराण की कथा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अपना नियम पूरा करो। कथा जरूर सुनो, कथा जरूर सुनो। अपने जीवन में शिव महापुराण की कथा प्रतिदिन, हर पल, हर घड़ी प्रयास करा करो कि दिन में एक बार तुम्हें 5-10 मिनट की शिव पुराण अवश्य। अब 21 तारीख से फिर शिव पुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक जसपुर में प्रारंभ होगी। उसके पास में जो गांव है माइली गांव में प्रारंभ होगी, वहां से हम श्रवण करेंगे। आज बठिंडा पंजाब में जो कथा चल रही है उसका विराम होने जा रहा है। मैं श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को बहुत साधुवाद देता हूँ, श्रीमती बबीता जी